ने पूरा हमारा जीवन बदल दिया है। इस कोरोना ने मुझे क्या सिखाया, ये मेरी जो फीलिंग्स है ये आज मैं आपके सामने रखूँगा। पता नहीं उसकी क्या उपयुक्तता है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और मेरे मन में जो विचार आए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपके भी विचार मैं जानना चाहूँगा। कृपा करके आप कमेंट्स में लिखिए। पहली बात तो ये है कि हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जहाँ तक के हमारा सवाल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम जाते हैं और कुछ हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, अभी भी है। मतलब ये कंसेप्ट फैमिली डॉक्टर्स ये अभी थोड़ी कालबाह्य होते जा रही है। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनसे सलाह देता हूँ। वही अपना खांसी सर्दी जुकाम या ताप जिसको बोलते हैं, फीवर आना, उसके लिए जाते हैं। एसिडिटी है, बहुत सारे हैं, कभी गुर्गे दर्द होते हैं उसके लिए भी जाते हैं। मैंने इस कोरोना के दौरान देखा, एक डॉक्टर को फ़ोन किया तो बोले भाई हमारे दवाखाने बंद है। कोरोना फैल रहा था, अभी तो ये कोरोना का चौथा दौर चल रहा है। मैंने हमारे पंतप्रधान, हमारे मुख्यमंत्री, इनके भाषण भी सुने। उन्होंने इसे युद्ध का स्वरूप दिया और हमें योद्धा बनाया। मतलब हर कोई अभी ये युद्ध लड़ रहा है, ऐसी भूमिका उन्होंने ली। लेकिन ये डॉक्टर्स जो है ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं देते? इतने सारे डॉक्टर्स हैं हमारे। यहाँ तक नागपुर की बात करें तो हमारा एक मोहल्ला है धंतोली नाम का, तो वहाँ पूरे डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। कई दवाखाने भरे हुए रहते हैं। लेकिन ये कोरोना के संकट में इन सब लोगों ने हाथ ऊपर किए, क्यों किए? मैंने उसका कारण भी उन्होंने बताया कि कोई एक डॉक्टर ने किसी गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, उसकी जान बची, उसने वो डिसीजन लिया, उसको कोरोना हुआ और फिर उसका लाइसेंस भी जब्त हुआ, उसके ऊपर में कार्रवाई की गई, उसका दवाखाना बंद किया गया, उसको और उसके जो भी नर्सेस हैं उनको क्वारंटाइन किया। ये एक वजह थी। अब उसमें ये है कि जैसा माननीय पंतप्रधान ने बताया कि हमारे पास में, क्योंकि ये जो रोग है ये तेज़ी से फैलता है, संसर्गजन्य है, तो जीरो किट्स थी, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अभी सबको मालूम ही है। तो ऐसे जो उसको प्रोटेक्ट करने के जो साधन हैं वो उस डॉक्टर के पास में नहीं थे। तो इससे सीख लेके फिर बाद में बताया कि अभी हमारे पास में इतना उत्पादन है कि हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी है, उन्होंने तो ये बताया कि अभी ये जो परिस्थिति आई है इसमें से हम पैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो मनोवृत्ति देखो क्या है। और फिर उन्होंने ये बड़े गर्व से बताया कि उन्होंने किसी को फ़ोन किया, उसने 1 करोड़ रुपए दिया। पीटर इंग्लैंड का जो शर्ट्स और पैंट्स हम देखते हैं उसकी एक फैक्ट्री नागपुर में है, तो उसका रूपांतर उन्होंने ये किट्स बनाने के लिए किया। पहले 4,500 रुपये में किट्स थी, अभी वो 1,500 में दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो उनके पास में जो
साखर कारखाने हैं उसमें से वो हाथ धोने के लिए क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजेशन, वो उसका उत्पादन किया और वो कई फुकट बांटे। देखो कितना ये है, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि यहाँ इतने सारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको ये पहुँचाए। प्राइवेट डॉक्टर्स ने कुछ इंटरव्यू में बताया और मैंने भी जो जानकारी हासिल की कि भाई उनके यहाँ स्टाफ है, उनके वहाँ इक्विपमेंट्स है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज नहीं है क्योंकि वो पुणे में थी, उसके लिए समय लगता है। मतलब कोई बीमार वहाँ आता है तो उनके लिए इनके पास में किट्स नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ने इनको क्यों नहीं पुराई। और हर कोई जो दवाखाना है वो कोई प्रॉफिट में ही चल रहा है ऐसा नहीं है, उनके ऊपर में भी कर्जे है। वहाँ यदि इनको अभी 14 दिन क्वारंटाइन करना या रखना, देखभाल करना, तो उनका जो पर डे किराया है वो भी ज़्यादा होता है और खर्चे भी बहुत हैं। तो गवर्नमेंट ने इन सब को बाजू में रख दिया और सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली। मतलब आपको यदि आप योद्धा है, ठीक है, आपको गोली लग गई तो मिलिट्री के डॉक्टर ही आके आपको चेक करते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इनको यूटिलाइज क्यों नहीं किया। बाद में तीसरे चरण में 51 दिन के बाद में एक 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया। मीडियम स्केल लघु उद्योग, इनको कर्जे में सहूलियत दी गई। उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ना अच्छा बोलूँगा ना बुरा बोलूँगा, ना उसको मैं जुमला कहूँगा ना टुमला कहूँगा। तो इतने सारे डॉक्टर्स का, क्योंकि जहाँ बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। हमको सर्दी खांसी भी होती है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई देखो आपने दवाई नहीं लिया, फिर भी ये 8-10 दिन में, 15 दिन में चली जाएगी, दवाई लिया तो जल्दी खत्म हो गई। तो मानता हूँ मैं कि इसके ऊपर में कोई दवाई अभी तक निकली नहीं है, फिर भी बहुत सारी जो तकलीफें इसमें होती है, सांस में ये लेना, और आप यदि आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग क्यूर होके बाहर भी निकल रहे हैं। उसमें ऑफकोर्स यही है कि उनकी इम्यूनिटी जो है, मतलब प्रतिकार शक्ति लड़ने की उनके अंदर में जो उन्होंने पूरे लाइफ में अभी कमाई है वो उनको साथ दे रही है। तो ये एक चीज़ बहुत ही मतलब सोचने वाली चीज़ है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं लेकिन घर में बैठे हुए हैं, वो इसके ऊपर इलाज नहीं करते क्योंकि वो डर रहे हैं। मैं भी एक डॉक्टर के यहाँ गया तो एसिडिटी का थोड़ा मुझे तकलीफ थी, तो पहले सवाल उन्होंने पूछा कि आपको बुखार है, क्या आपको खांसी है तो फिर आप यहाँ नहीं आ सकते, उधर जाओ। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दी और ये भी बोला कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। क्या है ये, मैं अभी देखो 12-13 मिनट का एक एक वीडियो मैं, तो ये बहुत ही सोचने लायक बात है। अभी भी वक्त गया नहीं है क्योंकि अभी चौथे दौर में अभी 1 लाख के ऊपर, अभी हम लोग जो बोल रहे हैं कि देखो हमने जो लॉकडाउन किया, ऐसा किया वैसा किया, तो पूरे जग में जो जितना प्रसार हो रहा है हमारे इसमें नहीं हो रहा, हमने इतने बेड्स किए वो किए, ये सब बोलने की बातें हैं। और अभी भले वो ग्रीन जोन, रेड जोन, कंटेनमेंट जोन और राज्य को अधिकार दिया है, तो अभी जो है और इन्होंने हमें योद्धा क्रिएट किया है। अब तक के तो हम टिक पाए हैं, मतलब मेरी बात करें तो हम, हमारी फैमिली, हम लोग ही लोग घर में रहते हैं तो हम टिक पाए। लेकिन ये जो चौथा दौर है
नागपुर में शुरू में अभी डिक्लेयर किया कि ये रेड जोन नहीं है, फिर हमारे तुकाराम मुंडे जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये रेड जोन है और आपका अभी भी आपको घर में ही रहना है। तो अब सही लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि अभी इन्होंने ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसको चालू करने की परमिशन दी है और धीरे धीरे ये लॉकडाउन हटा रहे हैं। अब आएगा मज़ा। तो पहले तो ये डॉक्टर की बात है। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, मैं कैसे लड़ रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। और हमारी जो यंत्रणा ऐसी है कि जो मोदी जी है या ठाकरे जी है, उनके कुछ लोग हैं, उनसे वो कांटेक्ट में रहते हैं, वो किसकी सलाह पे चलते हैं वो मालूम नहीं। और ये जो मुद्दा है ये मेरे ख्याल से संसद में डिस्कस करना चाहिए। उसके बारे में मैं नेक्स्ट इसमें आपको बताऊंगा। आज मैं ये पार्ट 1 है, इसलिए आप इसको अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और बेल भी दबाइए। बेल का जो बटन होता है वो, ये मेरी आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट है। बहुत सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये कोरोना ने हमारी या मेरी कैसी आँख खुली। धन्यवाद।